जो ईश्वर को कहते हैं निरंकार है, चेंजलेस, मतलब वो चेंज नहीं होता, और सृष्टिकर्ता सृष्टि को चलाता है और पूरी ब्रह्मांड को चलाता है। और ये जो दिव्य भक्ति है, ये स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और मटेरियल क्रिएशन, ये भक्ति और जो हमारी इंद्रिय भोग है वो साथ साथ नहीं चल सकती। बताते हैं कि इंद्रिय भोग से तो छुटकारा मिलना ही पड़ेगा। और भक्ति और भक्त भगवान वो स्वयं एक ही हैं, और दिया दिव्य 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 शक्ति में है। और भक्ति को इंटरनल एनर्जी में ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की अंदरूनी शक्ति है, जो सारे 9 विधियों से भक्ति करना, प्रार्थना करना, उसके ऊपर में है। और इसीलिए कहा है कि जो ईश्वर है वो सूर्य है, और जो अज्ञानता है वो अंधेरा है। तो अंधेरे से हमें रोशनी में आना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानता से अंधकार की ओर, अंधकार से ज्ञान की ओर जाना। भगवद गीता 2 और 51। कर्मजं बुद्धियुक्तः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धन निर्मुक्ताः बंध निर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। ऐसा ही बताया जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो एक ऐसी नाव है, श्री कृष्ण के चरण में अपना पूरे भाव डाल दो, उस किश्ती आपको पार करके ले जाएगी। इसलिए भगवान को कहा मुकुंदा, मुक्त देने वाला, मुक्ति प्रदान करने वाला, ऑन दी और द गिवर ऑफ मुक्ति। द ओशन ऑफ मटीरियल वाटर इज़ लाइक वाटर कंटेन, मतलब उसके लिए तो इतना जो भाव सागर है, एक ऐसा गाय का बछड़ा है जो पाँव निशान है, जितना पानी उतना है, थोड़ा सा पानी है, ऐसा लगता है कि वो कोई नहीं, ये तो बहुत छोटी सी जगह में पार कर जाऊंगा। मतलब इस तरह से एग्जाम्पल दिया है। तो ये बात पद्म पुराण में आई है, जहाँ पर कोई दुख नहीं है उसी को वैकुंठ कहा गया है। वह मतलब नहीं, कुंठ का मतलब कष्ट, जहाँ कष्ट बिल्कुल नहीं होता है, तो वहाँ। और जहाँ हमारे इस भौतिक संसार में हर कदम पे कष्ट ही कष्ट है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। हाँ, मृत्यु लोक है। तो खालिया में शाश्वत हो, और टिकाऊ भी नहीं है। भूलोक कहते हैं ना, भूलोक भी कहते हैं इसको, भूलोक भी कहते हैं। सर्विस फॉर द कॉज ऑफ लॉर्ड इज कॉल्ड कर्मयोग। भगवान की सेवा का मतलब होता है कर्मयोग, और इसी को बुद्धि द्वारा इस्तेमाल किया जाता है बुद्धि योग में। और एक भगवद गीता के दूसरे अध्याय 51 को तो पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया। जब लिखा है कि जब आपकी बुद्धि
अज्ञानता के जंगल से निकल जाएगी। आप ऐसे हो जाएंगे, आप बिल्कुल इनडिफरेंट हो जाएंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खुशी है गम है, आप उस लेवल में आ जाएंगे। ऐसा लिखा है, व्हेन योर इंटेलिजेंस हैज़ पास्ड आउट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन माया, you shall become indifferent to all that has been heard। जो सुन चुके हैं, जो जो आप सुनने वाले हैं आगे, उन सब से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें इस बात को बताया है माधवेंद्र पुरी। ये थे मेरे ख्याल से ये चैतन्य महर्षि महाप्रभु के गुरु जी हैं। गुरु थे। चैतन्य कृष्ण के गुरु थे वो। एक इनके दोस्त थे ईश्वरपुरी, एक इनके गुरु भाई थे ईश्वरपुरी। हाँ वो बड़े मतलब भक्तों का बहुत अनादर करते थे। वो भक्तों कहते थे, साधु साधु कहते हैं ना, तो वो कहते थे स्वादु। उनके तुम साधु नहीं हो, तुम स्वादु हो। उनके क्यों भाई स्वादु क्यों? वही उन्हीं का उन्हीं का मतलब ये था कि वो दूसरों की थाली में से कुछ लेकर खा लेते थे। नहीं, वो अपने घर में बुलाते थे सब लोगों को, भक्तों को बुलाते थे, फिर उन्हें खिलाते थे। खिलाने के बाद उनकी बेइज्जती करते थे, क्योंकि तुम्हें खाने के अलावा और कुछ काम नहीं है, सारा खा गए। ऐसे इंसल्ट करा करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्त लोग कृष्ण भक्ति में रहते हैं, दिव्य भक्ति में रहते हैं, और उनको शब्द ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा गया है। और वेदों में, उपनिषद में, और पराब्रह्म तो ईश्वर हो गया। परब्रह्म सर भगवान की इन्फ्लुएंस है, मतलब उनकी एक ज्योति पुंज है उनका। अच्छा परब्रह्म कृष्णा कॉन्शियसनेस, फिर भगवान की सेकंड स्टेज परमात्मा, फिर ईश्वर। कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर आप उतर जाते हैं तो इंद्रिय भोग से आप परे हो सकते हैं। सीज मटीरियल एंगेजमेंट्स। ये श्री यमुनाचार्य अ ग्रेट संत ने ऐसा लिखा है कि जब मेरा मन किसी गलत भाव में आता है, मतलब इन्होंने तो ऐसा लिखा है कि जब मैं ऐसा सोचता हूँ, किसी स्त्री के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा मुंह का जैसा कि इच्छा, स्वाद, जो चीज़ होती हैं वो मैं उसको थूक देता हूँ। बुरा लगता है, मैं थूक देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में गंदगी आ गई, तो मैं उसे इस तरह से लिखा, आई स्पिट एट द थॉट। गलत चीज़ पटती हुई कोई मांस मूस देख लें तो आदमी थूकता है ना। तो ऐसे यदि आपके अंदर के विचारों में भी कुछ अशुद्धता आ गई, तो उसे मुंह पे आग लाओ और रिजेक्ट कर दो, थूक दो। और सर ये जो सारी चीज़ें हैं ना सर, ये भगवान की जो एक्चुअलिटी में भगवान के जो गुण होते हैं, वो सच्चिदानंद गुण होते हैं ना भगवान के, वही हमारे में अंदर होते हैं। हम भी तो भगवान के अंश है ना। भगवान भी क्रिएशन करते हैं, भगवान भी सब कुछ बनाते हैं ना, हर चीज़ भगवान के कारण ही बनी हुई है। तो भगवान तो एक्चुअल में बनाते हैं सही में, हम उसे जो है ना अपने मन में बनाते हैं। सही बात है। ये क्यों, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम क्यों बुनते रहते हैं? हमने मकान बना लिया, मन में नहीं सोचते हैं, हम वहाँ चले गए, तो हम कौन है ये नहीं समझते। मतलब नहीं, हम नहीं सर, हमारी जो अंदर की वो जो एक्टिविटीज़ है बनाने की, वो हमें भगवान से ही मिली हुई सर। सही बात है। ये क्रिएशन जो करने की जो टेक्निक है या जो क्षमता है, ये भगवान के अंदर तो एक्चुअल में है। वास्तव में भगवान जो है सही में सब कुछ बनाते हैं। भगवान ने समुद्र बनाना तो समुद्र बन जाएगा, हिमालय बनाना तो हिमालय बन जाएगा, परंतु हम तो नहीं बना सकते। वो काम हम स्वप्न में करते हैं। सही बात है। स्वप्न में करते हैं हम, अपनी क्रिएशन जो है स्वप्न में करते हैं, क्योंकि वो गुण हमारा तो है, तो भगवान के बने हुए ना। तो ये हमारे अंदर सिमिलरिटी है दोनों में, जीव में और परमात्मा में। इसलिए यहाँ पर एक भक्त के बारे में लिखा है और भगवतम में आया है, जो महाराजा अम्बरीश अम्बरीश महाराज,
वो क्या करते हैं, अपने मन को ईश्वर में लगाते हैं और ऐसा रख करके वो मतपरा डिवोटी बन जाते हैं। मतपरा मतलब काफ़ी ऊंचा, जैसा भगवता होता है, महाभगवता होते हैं। हाँ जी, मतपरा मतलब बहुत सारी चीज़ों से अपने को अलग कर लेना, अलग कर लेता है। अपने को अलूफ कर लेना। तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर है। ये जो भाष्य है ना सर, उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा, ये इसका पहला वो खोल लो आप सर। ये जो है, ये जिससे लिया गया ना, ये विद्याभूषण ठाकुर से ही लिया गया, मतलब ये उनके द्वारा लेके फिर प्रभुपाद ने इनको जो है, ये है ना सर, ये देखो, समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील भगवत बलदेव विद्याभूषण को, इनको मतलब ये इनके द्वारा लिखा हुआ है सर। प्रभुपाद ने दोबारा इसको जो है मतलब इनको अपने हिसाब से लिखा है इसको श्रीमद् सही भगवद बात गीता। ये है इनको समर्पित। ये इन द लाइन ऑफ मतपरा रिमार्क्स कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि तुम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो ओनली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। भक्ति योग के द्वारा तुम अपनी इंद्रियों को काबू कर सकते हो। अगर शांति रहना है तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। शांत मतलब खुश रहना है तो क्या ज़रूरत है, शांति भी होना चाहिए, आप प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए, आपको कोई रक्षा करने वाला भी होना चाहिए। और भगवान शांति भी दे सकता है और प्रोटेक्शन भी दे सकता है, तो तब आपको स्वयं खुशी मिल सकती है। और कृष्ण भक्ति में ही हमें शांति मिल पाएगी। और ये भगवान, क्योंकि वो सब कुछ स्वयं वही हैं, कार्यकर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, करने वाला भी वही है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्णा ध्यान जो है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और हमारा आत्मा और परमात्मा का सनातन से रिश्ता है। जो हमें भौतिक संसार से खुशियाँ मिलती हैं और जो देवी देवताओं से कुछ मिलता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही मिलता है। और जो भौतिक संसार में आता है, मिलता है, वो छिन भी जाता है। देखिए, भगवान से स्वयं जो खुशी मिलती है वो कोई लॉस नहीं होती। तो हमें अंतर्ज्ञानी होना चाहिए, बाहरमुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। अंदर को ध्यान करो। पर भगवद गीता 3 अध्याय और 28वां श्लोक में ऐसे आया है, तत्त्वविता तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। श्रीमद् भगवतम में भी ऐसा लिखा है कि जो आदमी सत्य को जानता है और 3 रूप में जानता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जानता है, उसको कहते हैं ये तत्वविद है, ज्ञानी है। वो उसको पता है कि उसको ये पता है कि मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, फैक्चुअली मैं क्या हूँ, वो इस बात को समझ चुका है। और वो ये जानता है मेरा रिश्ता भगवान के साथ स्वरूप और परम स्वरूप का है, और आत्मा बोध में उतर जाता है, आत्मा ज्ञान में उतर जाता है। टाइम देखना, टाइम 6:45 हो गए। चलो आरती करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। आज तो जो ड्राई क्लीनर है सुबह 10 बजे 8-9 औरतों को लेकर के टुवर्ड्स अपनी दुकान की तरफ घर से उधर की तरफ को जाते हुए देखा, टीका वीका लगाए। अच्छा, कुछ कर रहे होंगे भगवान जाने। वो सुबह के टाइम। सुबह। वो वहाँ गए ना, मुझे लगे वृंदावन गए लोग। अच्छा, वृंदावन? हाँ, वो जैन साहब ले जा रहे हैं एक टूर जो है वहाँ गुजरात में जो कृष्ण जी का है, द्वारिका। द्वारिका। अच्छा। वहाँ ले जा रहे हैं वो बाई ट्रेन के, चाहे खुद बुकिंग करा लो चाहे मैं करा लूँ, सब इंतजाम मैं करूँगा। चलो, अच्छी बात है, करने चाहिए। एक वही जैन साहब का जानने वाला ही मुझे वहाँ हॉस्पिटल भी बता रहा था अच्छा। कि